जोहार सभी को। आज हम एक उत्पादक कंपनी के वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। पहले हम यह जानेंगे कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है और ये एक उत्पादक कंपनी के लिए जरूरी क्यों है। वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है कुशलतापूर्वक पैसों को संभालना या उनका प्रबंधन। आप तो जानते ही होंगे कि पैसा हमेशा सीमित मात्रा में होता है, इसलिए उत्पादक कंपनी को वित्तीय प्रबंधन पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि पैसों का सही उपयोग हो सके। इसकी जिम्मेदारी कंपनी के सीईओ यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बोर्ड के पास होती है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से ही उत्पादक कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सफल हो सकेगी। इसके लिए उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां ध्यान देकर उत्पादक कंपनी का मुनाफा बढ़ाया जा सकता है, जैसे बिक्री को बढ़ाना, खर्च पर नियंत्रण, नगद स्थिति देखना और सही नगद प्रवाह आदि। दीदी, क्या उत्पादक कंपनी के लिए मुनाफा कमाना जरूरी है? बिल्कुल है। मुनाफा कमाना तो एक उत्पादक कंपनी बनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है और कंपनी के प्रत्येक सदस्य को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। एक उत्पादक कंपनी के लिए मुनाफे के बिना लंबे समय तक अच्छे परिणाम देना मुश्किल हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मुनाफा कमाने के क्या परिणाम होंगे और सदस्यों को क्या फायदा मिलेगा। मुनाफा कमाने वाली कंपनी अपने सदस्यों की आय वृद्धि में मददगार साबित हो सकती है, जिससे उनके आजीविका को और बल मिल सकेगा। कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसे कंपनी में ही विभिन्न प्रकार से निवेश किया जा सकता है, जैसे गोदाम, नए उपकरण, परिवहन के लिए ट्रक, ऑफिस की जगह आदि खरीद सकते हैं। नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। मुनाफा कमाने वाली उत्पादक कंपनी को आसानी से लोन भी मिल सकेंगे, जिससे कंपनी में अधिक पैसों का निवेश किया जा सकेगा और कारोबार में वृद्धि होगी। इस तरह किसान सदस्यों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुनाफे की गणना विभिन्न प्रकार से की जाती है। इनमें से एक तरीका है सकल लाभ का आंकड़ा निकालना। उत्पादों की बिक्री से होने वाली आमदनी में से बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद हमें सकल लाभ का आंकड़ा मिलता है। सकल लाभ बराबर बिक्री आय घटा बेचे गए माल की लागत। अगर व्यवसाय का सकल लाभ बढ़ता है तो इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर यह घटता है तो आपको सतर्क होकर इसके कारणों की जांच करना बेहद जरूरी है। वित्तीय प्रबंधन को समझने से पहले उत्पादक कंपनी को चलाने में लगने वाले खर्च यानी लागत को जानना जरूरी है। आइए मैं विस्तार से बताती हूँ। यह खर्च दो प्रकार के होते हैं, निश्चित खर्च, परिवर्तनशील अथवा अनिश्चित खर्च। निश्चित खर्च यह वो लागत है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, यानी उत्पादन कम हो या ज्यादा, यह खर्च हमेशा समान रहेगा। जैसे कि कार्यालय, गोदाम का किराया, मशीनों के रखरखाव, मरम्मत आदि का खर्च, कर्मचारियों का वेतन आदि। परिवर्तनशील अथवा अनिश्चित खर्च
यह खर्च उत्पादन की मात्रा के हिसाब से तय होगा। अगर उत्पादन अधिक होगा तो यह खर्च बढ़ेगा और कम होगा तो यह घटेगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। निश्चित एवं परिवर्तनशील खर्च की जांच करते हुए हम उत्पादक कंपनी के ना फायदा ना नुकसान की स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। इसे अंग्रेजी में ब्रेक इवन कहते हैं। इस स्थिति में आने के बाद ही एक व्यवसाय मुनाफा कमाने की ओर बढ़ सकेगा। यह एक उत्पादक कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको ना फायदा ना नुकसान विश्लेषण के बारे में समझाती हूं। हम एक उदाहरण के जरिए इसे समझेंगे। मान लीजिए कि आपने पापड़ बनाने का व्यवसाय शुरू किया। जैसा कि आपने पहले जाना कि यहाँ दो प्रकार के खर्च होंगे, निश्चित एवं परिवर्तनशील। व्यवसाय के लिए ना फायदा ना नुकसान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें यह जानना होगा कि व्यवसाय में किए गए निश्चित खर्च को वसूल करने के लिए हमें कितने पापड़ बेचने की जरूरत होगी। लेकिन दीदी, ये कैसे पता चलेगा? क्या ये बहुत मुश्किल नहीं होगा? आप लोग चिंता ना करें, इस काम में जोहार आपकी मदद करेगा। हम भी इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि आपका निश्चित खर्च क्या होगा। इसमें पापड़ बनाने वाली मशीन, कर्मचारियों का वेतन और कारखाने की जमीन का किराया शामिल होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं सब मिलाकर 20,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। अब हम अनिश्चित खर्च यानी परिवर्तनशील खर्च देखते हैं। इसमें पापड़ में लगने वाली दाल, मसाले और पानी का खर्च आएगा। यह होता है कुल 200 रुपये। अब अगर हम यह मान लें कि एक पैकेट पापड़ 220 रुपए में बेच रहे हैं, तो ना फायदा ना नुकसान की स्थिति यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए पहले हमें पापड़ के बिक्री मूल्य और परिवर्तनशील खर्च का अंतर निकालना होगा। यानी 220 में से 200 घटाएंगे, जिसका परिणाम होगा 20। फिर हम निश्चित खर्च को इस अंतर की राशि से विभाजित करेंगे, यानी 20,000 को 20 से विभाजित करेंगे, जिसका परिणाम होगा 1,000। लेकिन दीदी, इस संख्या का क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि ना फायदा ना नुकसान की स्थिति में आने के लिए हमें 1,000 पैकेट पापड़ बेचने होंगे। इसका मतलब यह भी हुआ कि 1,000 पैकेट से आगे आप जो भी पापड़ बेचेंगे उसमें मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। ना फायदा ना नुकसान की स्थिति के अलावा इससे जुड़ी एक और स्थिति है, जिसे कहते हैं पे बैक पीरियड, यानी वह स्थिति जब हमें अपने व्यवसाय में किया गया पूरा निवेश वापस मिल जाता है। यानी अगर हम माने कि पापड़ बनाने के व्यवसाय में लगाए गए निवेश को प्राप्त करने में हमको 6 महीने का समय लग जाता है, तो पापड़ व्यवसाय का पे बैक पीरियड 6 महीने होगा। चलिए अब हम जानेंगे कि व्यवसाय से जुड़े निर्णय लेने के लिए पे बैक पीरियड और ना फायदा ना नुकसान स्थिति के विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हम पे बैक पीरियड और ब्रेक इवन विश्लेषण का उपयोग निम्न तरीके से कर सकते हैं।
जल्दी ना फायदा ना नुकसान की स्थिति में आने वाले निवेश बेहतर होता है और कम पेबैक पीरियड वाला निवेश बेहतर होता है। अच्छा दीदी, क्या आप हमें कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल के बारे में भी बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। कार्यशील पूंजी किसी व्यवसाय को चलाने में जरूरत पड़ने वाली राशि को कहते हैं। इस राशि की मदद से एक उत्पादक कंपनी अपने रोजमर्रा के कार्य को पूरा करती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि मेरी खाद की दुकान है। मैंने किसानों को खाद बेचने के लिए 20 किलो खाद खरीदा, जिसके लिए मैंने 10,000 रुपए का भुगतान किया। यह माल कंपनी में आने के लिए करीब 10 दिन लगे। माल आने के बाद भी मुझे 20 दिनों तक कोई ग्राहक नहीं मिला, जिस कारण माल मेरे गोदाम में ही पड़ा रहा। और जब ग्राहक मिला तो उसने कहा वो मुझे 1 महीने बाद ही अपनी खरीद का पैसा दे पाएगा। देखा जाए तो मुझे अपनी लागत के पैसे 10 जोड़ 20 जोड़ 30 बराबर 60 दिनों के बाद मिले। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन 60 दिनों के दौरान में व्यवसाय चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे अपने कर्मचारियों का वेतन, गोदाम का किराया आदि खर्चों के लिए पैसे चाहिए होंगे। ऐसे ही खर्चों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। पर दीदी, कार्यशील पूंजी हम कहां से लाएंगे? देखो, कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, बैंक से लोन लेकर। एक उत्पादक कंपनी को बैंक से लोन मिल सकता है। यह लोन तभी मिलेगा जब आपकी कंपनी इसके लिए पात्र हो और बैंक के नियम व शर्तों को पूरा करती हो। दूसरा, शेयर पूंजी के जरिए। शेयर पूंजी यानी वह पैसा जिसे किसान सदस्यों ने उत्पादक कंपनी में निवेश किया है। यह एक उत्पादक कंपनी के लिए पैसे जुटाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। धन्यवाद।